इसके बाद देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 50वीं वीडियो हमारी चल रही है 5.1 कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और 5.1 में तीसरे सवाल तक हम चले गए थे, तो मुझे लगता नहीं कि अब इनको आगे करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए मुझे। वैसे तो आपको कर लेना चाहिए था इनको। कि नंबर 4 है 1 - 2 - 5, तो 1 फिर -2 -5 -8, इसी क्रम में आगे जा रहे हैं। तो अब देखिए, पहला तो यही है कि भाई प्रथम पद निकालिए। अब प्रथम पद देखिए क्या आता है। प्रथम पद a होता है ना। a की जगह पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आता है सार्वंतर। सार्वंतर d होता है। अब d के लिए टेक्निक बताई थी आपको, क्या काम करना है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर देना है। तो द्वितीय पद क्या है, -2, या माइनस आ ही रहा है। प्रथम पद क्या है, 1 आ गया। तो -2 और -1 अब समान चिन्ह हो गए, है ना। ये समान चिन्ह हो गए। समान चिन्ह हो गए तो बताया था मैंने पिछले वीडियो में ही कि जो विपरीत चिन्ह होते हैं वो तो घट जाते हैं, है ना, कट जाते हैं। और जो समान चिन्ह होते हैं वो जुड़ जाते हैं। चाहे वो प्लस के हों तब भी जुड़ेंगे, वो माइनस के होते हैं तब भी जुड़ेंगे। तो माइनस आ रहा है यानी समान चिन्ह आ रहा है, समान चिन्ह आ रहा है तो आप इसको जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 3, और चिन्ह माइनस का। यानी प्रथम पद तो 1 हो गया और सार्वंतर हो गया -3। मतलब श्रेणी घट रही है, 3 पद कम हो रहे हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5, ये भी ऐसा ही है। 5वें में -1 1/4, -1 फिर 1/4 3/2। ठीक, इसी क्रम में हम आगे जा रहे हैं। अब श्रेणी देखिए बढ़ रही है, इसको देखने से पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा अपना टेक्निक भी यूज़ करते रहें। जैसे माइनस आ रहा है, माइनस के बाद फिर प्लस आ गया, फिर प्लस आ गया, तो इसका मतलब हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं। अगर माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं तो इसका मीन्स हो जाता है कि श्रेणी बढ़ रही है, वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। ठीक है। तो प्रथम पद क्या बना, प्रथम पद a, और a की जगह पर आ रहा है -1। इसी तरीके से सार्वंतर d है, और d का मान क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। रख दो मान इसमें। द्वितीय पद क्या है, 1/4 -1 आ रहा है, -1। भाई ये वाला तो माइनस सूत्र का और ये वाला माइनस इसका। ठीक है। तो -1 हो गया, तो 1/4 तो है ही, और माइनस हो गया प्लस, और इनको जोड़ लेंगे तो लघुत्तम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। यानी कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 5/4 का। सार्वंतर जो आ रहा है ना वो 5/4 का आ रहा है। ठीक है। ये स्थिति हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये था 5वां। अब आ जाइए छठे पर। छठा क्वेश्चन है 3 1 -1 और 3। तो 3 1 -1 और 3, 3 1 -1 -3, इस क्रम में आगे जा रहे हैं। अब फिर इसके बाद वही बात कि भाई आप प्लस से और माइनस में जा रहे हो। श्रेणी पहले किसकी दे रखी है, प्लस की दे रखी है, और फिर चलते चलते हम किस में पहुंच गए, माइनस में पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई श्रेणी घट रही है, तो जो सार्वंतर होगा वो हमेशा माइनस का आएगा। फिर यहाँ जाइए, प्रथम पद है, प्रथम पद a है, a का मान 3 है, और सार्वंतर है, सार्वंतर d है, और क्या सूत्र होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है। अब द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद क्या बन रहा है, देखिए 1 है ना, माइनस, और प्रथम पद क्या है 3, तो ये 3 हो गया। अभी तो दोनों प्लस के ही हैं। ठीक है। अभी इसमें दोनों प्लस के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये 1 हो गया, ये माइनस हो गया, ये 3 हो गया। अब 1 - 3 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, -2। यानी जो श्रेणी है वो 2 पद कम हो रही है, हर बार में 2 पद कम हो जाते हैं, है ना। तो ये वैल्यू बन जाती है। ये छठा हो गया। और पहले वाले का अब आखिरी बचा है 7वां। 7वें में क्वेश्चन हमको दिया है 3 - 2 - 7, 3 - 2 - 7 -12, ऐसे ही चल रहा है ना, -12। ठीक है। ये इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रथम पद क्या है, a, और a का मान 3 है, और सार्वंतर
डी है और डी का मान क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है, माइनस का 2। जैसा जो चिन्ह है उस चिन्ह को उसके साथ ही लेके चलना है। तो द्वितीय पद की जगह पर है -2। फिर प्रथम पद की जगह पर 3, ये 3 हो गया। तो -2 -3 बराबर -5, यानी चिन्ह माइनस का आया है ना डी में। तो ये बात हम पहले बता चुके कि अगर डी माइनस का है इसका मतलब श्रेणी कम हो रही है। तो ये तो क्लियर सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लस से और माइनस की तरफ जा रहे हैं तो श्रेणी अपने आप ही कम हो गई। ठीक है, अब कितनी कम हो रही है, 5 पद कम हो रही है, यानी एक बार में 5 पद पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग से काम करवाया गया है और ये पूछा गया है कि भाई यहाँ पर ए और डी का मान दे दिया। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है। ए और डी के मान दिए हुए हैं और उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि भाई आप ये बताएं कि इसमें श्रेणी जैसे यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर निम्नानुसार दिए हुए हैं तो उस श्रेणी का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद मतलब श्रेणी बनानी है और उनके 4 पद भी निकालने हैं। इसको लिख लिया होगा अब आपने, है ना। इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। श्रेणी बनानी है और 4 पद भी निकालने हैं। जैसे जनरली 3 पद मिल जाते हैं पर हम 4 पद निकालेंगे। अब देखिए, अब हम काम कर रहे हैं अपना दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला प्रथम पद है a बराबर -1 और d बराबर दे रखा है 1/2। तो कई जगह पर तो क्या है, ये लिखेगा नहीं प्रथम पद क्या है, d क्या है। ये जो इनकी वैल्यूज़ है ना, इनको आपको याद और रखना है कि इसको हम a से डिनोट करते हैं, इसको हम d से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम 4 पद बना रहे हैं तो मानक श्रेणी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे मानक श्रेणी के प्रयोग से। मानक श्रेणी के प्रयोग से क्या होता है। अब मानक श्रेणी के प्रयोग से देखिए, ए तो एक ही है। दूसरा पद क्या था मानक श्रेणी, मैंने बताई थी अभी आपको जब पिछले वीडियो में बात की थी हमने इसकी। तो मानक श्रेणी की जब हमने बात की तो ए आया था, फिर a+d आया था, a+2d आया था, a+3d आया था, है ना, ऐसे किया था। तो ये a बराबर -1। फिर आ जाता है a+d। तो a तो प्रथम पद है ही, प्रथम पद की जगह मान रखिए। तो -1 प्लस d की जगह पर क्या है 1/2। अब मान रख दो, इसमें क्या आएगा -1 प्लस 1/2 मतलब -1/2। सही है ना। 1 में से आधा घट गया तो -1 में से आधा घट गया तो क्या बचेगा, -1/2 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से a+2d आ जाता है। अब a+2d, तो a+2d का मतलब क्या हुआ, देखिए a का मान -1 प्लस 2 तो ही और इनटू में 1/2 बराबर 2 से 2 कट गया तो -1, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया +1 और आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, फिर a+3d आ गया तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2 तो ये आ जाता है -1 प्लस 3/2 बराबर 3/2 मतलब 1.5 में से 1 घट गया, 1.5 में से 1 घट गया तो आंसर क्या बचा 1/2 मतलब आधा बचा। 1.5 में से 1 घट जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। ठीक है, 4 पद हो गए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो 4 पद प्राप्त हुए। तो हम यहाँ लिख देंगे, आते हैं समांतर श्रेणी, आते हैं समांतर श्रेणी कौन कौन सी है, -1, -1/2, फिर 0, फिर 1/2। अब ये क्लियर बात है कि भाई आधा आधा बढ़ रहा है, डी का मान प्लस में आ रहा है। जब डी का मान प्लस में आ रहा है तो इसका मीन्स हुआ कि श्रेणी समांतर रूप से आगे बढ़ रही है, माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, श्रेणी बढ़ रही है ना। फिर नेक्स्ट पे आइए, जैसे दूसरा है ए का मान 1/3 और डी का मान 4/3। तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ, फिर आप एक साथ लिख लेना इसको। दूसरा है ए का मान तो है 1/3 और डी का मान 4/3। ठीक है,
अब फिर वही ऐसे लिखना है मानक श्रेणी के प्रयोग से। तो a बराबर तो हमको दिया ही हुआ है, a बराबर 1/3 और a प्लस डी बराबर तो 1/3 प्लस डी की जगह पर 4/3। इनका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम 3 आ गया, 1 + 4 हो गया तो ये आ गया 5/3। ठीक है, ये 5/3 हो गया। फिर a प्लस 2d 1/3 प्लस 2 × 4/3 तो 1/3 प्लस 8/3 बराबर 9/3 और इसका भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर। फिर आ जाता है a प्लस 3d तो 1/3 प्लस 3 4/3 बराबर 3 से 3 कट गया तो 1/3 प्लस 4 4 × 12 और 1 13 तो 13/3। तो ये श्रेणी हमारे पास बन जाती है। जब इसको लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी क्या बनेगी? 1/3 5/3 और वैसे बटे में 3 ही लिखना है तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/3 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ से 13/3 है ना। अगर आपको ये लगे कि भाई ये बीच में अजीब सा लग रहा है, 3 बटे में ही रहने दो सारी चीज़ों को, तो 1/3 5/3 फिर 9/3 लिख देना है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा उसको। 9/3 13/3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इन दोनों को नोट करिए। उसके बाद फिर अगला जो है वो पॉइंट्स में चल रहा है। तो तरीका वही है, चाहे पॉइंट हो बटे हों कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हम पहले बता भी चुके हैं। नेक्स्ट तरीका यही रहेगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी और किसी भी रूप का दे दे, उस बात से 1% फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको तो लॉजिक ही लेके चलते रहना है। कई बार हमको लगने लग जाता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो गलत वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, सिंपल सारी चीज़ें इसमें चलती रहेंगी। जैसे अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। a बराबर 0.6 3 है, a बराबर 0.6 और d बराबर 1.1, d बराबर 1.1 हो गया। ये सवाल हमको दिया गया। अब आपको वही मानक श्रेणी निकालनी है। तो a बराबर 0.6 आ रहा है और a प्लस डी बराबर 0.6 प्लस 1.1, इसको मिला देते हैं। अब देखिए इनका एडिशन करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इनका जोड़ कर रहे होते हैं ना, तो जोड़ पे विशेष ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ रहा है 0.6, यहाँ पर आ रहा है 1.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, जब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेंगे तो 1.7 हो जाएगा और ये आ गया 1.7। फिर इसके बाद में a प्लस 2d तो 0.6 प्लस 2 × 1.1 क्या जाएगा? तो 0.6 तो है ही, प्लस 2.2 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसकी जगह पर 2.2 कर देंगे तो देखो मान क्या आता है, 6 और 2 8 हो गए और ये 2 हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 2.8। आराम से जोड़ के फिर काम करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर a प्लस 3d हो गया। अब a प्लस 3d की बात करते हैं तो 0.6 प्लस 3 × 1.1 तो 0.6 तो है ही, और यहाँ से क्या जाएगा? 3.3 है ना। तो 0.6 प्लस 3.3 बराबर, इनको जोड़ दिया तो 6 और 3 9 हो गए और यहाँ से 3 आ गया। तो कितना आ गया आंसर? 3.9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाती है अतः समांतर श्रेणी बराबर क्या होंगी? 0.6 फिर 1.7 2.8 3.9 और डैश 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 आगे, इसी क्रम में आगे चली जाएंगी। ठीक है, तो 4 पद पूछ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 पद पे ही श्रेणी खत्म हो रही है। श्रेणी तो बहुत आगे तक जाती है। उसके बाद चौथा है, चौथा भी मैं यही कर देता हूँ। चौथा है a बराबर तो 4 और d बराबर -3। देखिए यही है ना, a बराबर 4 और d बराबर -3। अब d बराबर -3 है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम बड़े हिंदी वाले सवाल करेंगे ना,
उनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जितनी बातें अब बोली जा रही हैं, कि अगर d का मान -3 में आ रहा है, मतलब d का मान -3 का मतलब होता है 3 घट रहा है, कम हो रहा है, तो जो श्रेणी है वो कम होगी, बड़े से छोटे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें अभी आगे जब हम सवाल करेंगे तब हमें यूज़ करनी है। a का मान 4 आ गया, a प्लस डी का मान क्या हो जाएगा 4 प्लस -3। डी का मान माइनस में है ना, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिया है मैंने, तो आप भी ऐसे ही रखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 - 3 बराबर 1 हो गया। अब देखिए 4 से 3 कम हुआ तो 1 आ गया ना, 4 से 1 प्यारे हैं, 4 से 1 प्यारे हैं, इसका मतलब 3 कम हो रहा है, बस हो गया सीधा। इसी तरीके से a + 2d, तो 4 + 2 × -3, तो ये हो गया 4 तो है ही, 3 दूनी 6 हो गया, पर माइनस का हो गया तो माइनस का 6, आंसर क्या आया -2 आ गया, 3 कम हो गए और कम हो गए। फिर आते हैं a + 3d, तो 4 + 3 × -3, तो ये हो गया 4, -9 - 5 और 3 कम हो गए, तो समांतर श्रेणी क्या बनी, अतः समांतर श्रेणी बराबर बनती है 4, 1, -2, -5 इसी क्रम में आगे। ठीक है, ये बन गया। अब बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। और फिर भी अगर कोई परेशानी आपको होती है, बाई चांस किसी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है किसी भी टाइप की, तो आप ग्रुप में उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, छोड़ें नहीं। ये नहीं सोचना कि भाई कैसे होगा क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बता दें मुझे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, जैसे अगली प्रश्नावली कर रहे हैं, वो अगला सवाल कर रहे हैं। 4 तक हो गए। नंबर 5, a तो 11 है और d -4 है। पाँचवा है a तो है 11 और d बराबर -4, d बराबर -4। अब देखिए प्रथम पद तो पता ही इसमें आ ही गया कि प्रथम पद 11 है। अब a + d करते हैं, तो 11 + -4 बराबर क्या हो जाएगा 11 - 4। 11 में से 4 कम हो गए, कितने बच गए 7। इसी तरह से a + 2d, तो 11 + 2 और -4, तो 11 - 8 3। अब देखिए d का मान कैसा है माइनस में, और माइनस है तो श्रेणी में क्या फ़र्क पड़ता है, श्रेणी कम होती है ना, घटती है, तो घट रही है बिल्कुल। 11 था, फिर 7 हुआ, फिर 3 हो गया, अब धीरे धीरे करके माइनस में चली जाएगी। तो a + 3d, तो 11 + 3 -4 हो गया। इनको घटाते हैं तो -12 हो गया और आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, तो अतः श्रेणी आ जाती है, अतः समांतर श्रेणी। अतः समांतर श्रेणी क्या है 11, 7, 3 -2, इस तरह से। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। अगला सवाल जो है ये था 5वां। अब हम कर रहे हैं 6ठा, और 6ठे में फिर वही पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ये भी नॉर्मल है, तरीका वही रखना है, पॉइंट वगैरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपना कॉन्सेप्ट एक लेके चलना है। 6ठे में a बराबर -1.25 1.25, ठीक है, और d बराबर आ गया, d बराबर 0.25, ये दे दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो आप। तो a का मान क्या है -1.25, और a + d का मान क्या है a + d। a की जगह पर -1.25, फिर प्लस d की जगह पर आ रहा है -0.25, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -1.25 -0.25। अब देखिए आपको बताया था कि अगर समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, यहाँ भी माइनस है वहाँ भी माइनस है, दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो जुड़ने का भी तरीका बताया था कि 1.25 लिखा हुआ है, 0.25 लिखा हुआ है। आपको जब भी एडिशन करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से तो ये आ गया, 1.5 आ गया, मतलब माइनस का 1.50, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर इसी तरह से a + 2d बराबर a की जगह पर 1.25 + 2 और d की जगह पर -0.25,
बराबर, इसको हल कर दिया -1.25 माइनस, अब देखिए इसको गुणा कर रहे हैं तो 0.50 हो जाएगा, है ना, 0.50। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, -1.75 ये प्राप्त होगा। फिर a + 3d बराबर -1.25 प्लस 3 है ना 3 और 0.25 माइनस का माइनस हो रहा है। अब जब इसको गुणा करते हैं तो आंसर आता है -1.25 और -0.75 बराबर हो जाता है -2.00। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब जब इससे लिखते हैं अतः समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या चल रही है, समांतर श्रेणी चल रही है ये वाली, तो -1.25 फिर -1.50 फिर -1.75 और -2.00 और इसी क्रम में आगे चले जाएंगे और ये श्रेणी हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे हमारे। फिर तीसरा करेंगे, इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ इसको। नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं, एक और बच रहा है, तो नंबर 6 करते हैं। देखिए 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है a का मान 6 नहीं 7, 6 तो ये हो गया 7वां है a बराबर 20, 7वां a बराबर तो 20 है और d बराबर -3/4 है, d बराबर -3/4। तो a बराबर तो 20 दिया ही हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, प्रथम पद है। फिर a + d निकालते हैं, तो 20 + d की जगह पर -3/4, इनको हल किया तो 20, ये प्लस और माइनस आ गए, माइनस हो जाएगा, 3/4 हो गया, तो 20 चौक 80, 80 में से 3 माइनस करने हैं, अस्सी -3/4, तो यहाँ लिख देंगे 77/4। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर a + 2d, तो 20 + 2 × -3/4, तो 20 इनको गुणा कर लिया, कितने आ गए, माइनस का 6/4। अभी देखो मैं काट नहीं रहा, इसको कट भी सकता है, 3/2 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अभी नहीं काट रहे ताकि वो सीरीज़ जो हमारी आएगी ना वो /4 वाली आ जाएगी सारी। तो माइनस का 6/4 हो गया, 6 इसको गुणा कर दिया, 80 में से 6 माइनस हुए, 80 - 6/4, 80 में से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, और 74/4। ठीक है, फिर a + 3d बराबर 20 + 3 -3/4 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 20। अब इनका गुणा कर रहे हैं तो -9/4, फिर वही बात, 4 यहाँ तो आ ही रहा है लघुत्तम में, ये 80 हो गया, 80 में से 9 घटा दिए, 71/4, तो हो गए हमारे पास 3 पद, है ना। अब ये जो 20 है ना, इस 20 को आप ये भी तो लिख सकते हो 80/4 लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए इसी के अकॉर्डिंग ही तो ये बन रहा है सारा, कि 80/4 है, 80/4 के बाद 77/4 हुआ, फिर 74/4 हुआ, फिर 71/4 हुआ, मतलब 3/4 कम हो रहा है, तो माइनस का 3/4। तो श्रेणी क्या बनी, अतः समांतर श्रेणी बराबर क्या बनेगी, तो पहले तो 20 है ही, 20 के बाद में 77/4, 74/4, 71/4 और ये क्रम में आगे चली जाएगी। इसी तरह से आप इस 20 की जगह पर 20 भी लिख सकते हैं, 80/4 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बताया कि किसी को अगर कोई ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि भाई ये तो 20 अलग चल रहा है, बाकी ये तो 3 अलग चल रहे हैं, तो 20 अलग नहीं चल रहा है, 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 80/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। नंबर 3 पे आइए अब। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा देखिए, संख्याओं की
निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 4 पद भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 काम करने हैं आपको, और 2 काम क्या क्या करने हैं कि पहले तो ये जांच करनी है कि या ये समांतर श्रेणी है, पहले तो ये देखना है, और फिर अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल काम है कि पहले आपको ये चेक करना है कि आज ये श्रेणी जो दे रखी है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब वो धीरे धीरे टेक्निक काम आएंगी। टेक्निक क्या है, देखिए ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, चतुर्थ पद हो गया। अब हमें ये थोड़ी पता चल रहा है कि भाई ये लगातार क्रम में है या नहीं। अगर सिंपल कोई पूर्णांक संख्या है जब तो हम उनको देख के तुरंत पता लगा लेते हैं, लेकिन अब भिन्नात्मक संख्याएँ आ रही हैं, उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो क्या कंडीशन बन रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये है या नहीं है, पता नहीं। तो क्या करते हैं, प्रथम पद तो आपके पास है ही, है ना, ए, तो हम यहाँ पर सार्वंतर चेक करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर से चेक होता है ये, सार्वंतर निकाला, और सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दिया, तो द्वितीय पद क्या है 5/2 माइनस 2, प्रथम पद 2 है, इसको हल कर दिया, लघुत्तम में 2 आ गया, 4 यहाँ हो गया, तो 5 - 4 बराबर 1/2 आया। 1/2 का मतलब हो गया आधा, है ना। अब आधा प्लस आ रहा है, सार्वंतर प्लस का आ रहा है। जब सार्वंतर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी बढ़ रही है। सार्वंतर अगर माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब श्रेणी घट रही है। अब देखिए यहाँ 2 आया, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 5 में 2 का भाग लगाएं तो 2.5 आ रहा है ना। तो 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3, 3 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 4.5। इसका मतलब ये जो कंडीशन हमारे पास है ये क्या है, ये सार्वंतर, ये जो समांतर श्रेणी की कंडीशन है। तो हम ये लिख देंगे। और एक चीज़ और भी है, अगर बाई चांस फिर भी आपको समझ नहीं आए तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, लगातार घटाएंगे 3 बार, तीनों बार अगर आंसर सेम आ गया तो वो ये जो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो ये हम लिख देंगे, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और अब इसके आगे के 4 पद चाहिए, आगे के 4 पद चाहिए। तो देखो क्या है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, 4 पद आ चुके हैं हमारे पास। अब चाहिए हमें 5वां पद, यानी T5 निकाल रहे हैं, 5वां पद निकाल रहे हैं। 5वां पद निकाल रहे हैं तो मानक श्रेणी में सूत्र क्या बनता है, a + 4d। भाई जितने भी नंबर पे पद आ रहा है d का मान उससे 1 कम होता है, तो a + 4d हो गया। a का मान क्या है 2 + 4, d का मान 1/2, इनको गुणा कर लिया, कट गए तो 2 आ गए यहाँ पर, तो 2 + 2 बराबर 4। इसी तरीके से T6 निकालेंगे, a + 5d हो जाएगा, तो 2 + 5 × 1/2 हो गया। इसको हल कर दिया, 2 + 5/2 हो गया। इसका लघुत्तम कर दिया, 4 यहाँ आ जाएगा, 9/2 हो गया। फिर T7 निकाल दिया, a + 6d, तो 2 + 6 × 1/2 हो गया, तो 2 + 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। फिर T8 हो गया, a + 7d हो गया, 2 + 7 × 1/2 हो गया, 2 + 7/2, 4 हो गया, 4 और 7 11 हो गए, 11/2। तो 4 पद और निकल गए, है ना। तो श्रेणी क्या बनी, तो यहाँ लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहले देखिए 2, 5/2, 3 और 7/2, ये तो हमें दिए गए हैं। अब हमें लिखना है 4, 9/2, 5 और 11/2, और ऐसे ही आगे तक चली जाएगी। और इसको थोड़ा सा रेखांकित कर देना कि हमने ये काम किया है ना, ये काम हमने निकाले हैं। तो जो भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो क्लियर देख लेता है, भाई यहाँ से वो देखना शुरू करता है 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। तो इसका मतलब आधा आधा बढ़ रहा है, आधा आधा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये समांतर श्रेणी मानी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये है, इसको आप लिखिए। और नेक्स्ट वाला फिर
अब अगली वीडियो में ही करेंगे। आप प्रयास करिएगा थोड़ा सा करने का, अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो उनको आगे फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाने का काम अब आपका, और जो काम करा दिया गया है उसका रिवीजन ज़रूर करते रहें। फिर किसी दिन कोई व्यवस्था ऐसी भी की जाएगी कि जैसे ये बताया जा रहा है कि 31 सितंबर के बाद बच्चों को बुलाया जा सकता है, तो हम बच्चों को बुला भी लेंगे और शायद टेस्ट वगैरह की भी कोई व्यवस्था कर लेंगे। तो इसलिए आप तैयार रहें, फिर टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी तैयारी के लिए।